हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? संस्कृत में अनुवाद करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि अनुवाद होता क्या है। किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों या भावों को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, यानी जो कहते हो रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। क्लियर? जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी से उसमें संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो लैंग्वेज जिसको आती होंगी उसमें करता होगा, लेकिन हम लोग तो आम एजुकेशन से रिलेटेड सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, या संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, तो इतना ही करते हैं। तो अनुवाद यही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों रूपांतरित कर देना ही हमारा अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करना क्यों ज़रूरी है? अनुवाद इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर बाय द वे किसी को एक भाषा नहीं आती है तो वो दूसरी भाषा में चेंज करके अपनी भाषा के अंतर्गत उसको पढ़ सकता है, जान सकता है। क्लियर? तो संस्कृत में अनुवाद पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। बात हम वचन की करें तो वचन हमारे संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी जिसमें किसी वस्तु का एक होना पाया जाए वो एक वचन, जिसमें किसी वस्तु का 2 होना पाया जाए तो द्विवचन, और जब कोई गिनती ही ना हो पाए तो वो बहुवचन होगा। उसके बाद फिर संस्कृत में हमें अनुवाद जानने के लिए और क्या जानना ज़रूरी है? जैसे कि संस्कृत में हमारे लकार, यानी लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में वैसे तो टोटली 10 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 जानने ज़रूरी हैं, जो कि 5 हम पढ़ चुके हैं। धातु रूप बहुत ही अच्छे से लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग, ये सब हम लोग डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वो धातु रूप सीख लें अच्छे से, तभी वो अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आता है हमें कि लिंग। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? लिंग यानी कि चिन्ह। तो लिंग में संस्कृत में लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति पुरुष जाति का होना पता चले, यानी कि वो स्त्री जात का है कि पुरुष जाति का है, वही हमारा लिंग कहलाता है। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। एक स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जात का पता चले, जैसे बालिका, कन्या, रमा, वधू इत्यादि। और पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या होगा? जिससे पुरुष जाति का पता चले, जैसे बालक, नर, काका इत्यादि। और जब किसी शब्द से दोनों चीज़ों का पता ना चले, ना स्त्री जाति का ना पुरुष जाति का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में कौन सी चीज़ें आएंगी? इसमें ज़्यादातर हमारी निर्जीव चीज़ें आती हैं। क्लियर? उसके बाद फिर और हमको क्या जानना ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पुरुष। तो पुरुष को हमने लिखा है, बाकी सब आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। पुरुष क्या है? दोस्तों, जब हम लोगों ने लकार पढ़ा था तो उसमें देखा था पुरुष हमारे 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो वे संज्ञा या सर्वनाम जो बात कहने व सुनने वाले हों, जिसके विषय में बात की जा रही हो, वह प्रयोग किए जा रहे हों, वह पुरुष कहलाते हैं। यानी कि वे संज्ञा सर्वनाम जिनसे बात करी जा रही हो, या जिनके विषय में बात करी जा रही हो, या जिनके लिए बात करी जा रही हो, वो हमारे पुरुष कहलाते हैं। संस्कृत में पुरुष हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आएगा कि जिसके विषय में बात करी जा रही हो। जैसे कि हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, जैसे हम हैं और आप हैं, और हम आप मिलके किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रथम पुरुष होगा। इसमें संज्ञा सर्वनाम के शब्द होते हैं, यानी जो थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे, वो संज्ञा सर्वनाम के होते हैं। जैसे कि सह मीन्स होता है दोस्तों वह। सह मीन्स दोस्तों होता है जैसे वह, तो वह एक थर्ड पर्सन के लिए है ना। जैसे हम आप मिलके बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, तो उसे क्या, या तो उसे नाम से संबोधित करेंगे, या तो फिर उसको बोलेंगे कि वह वहाँ पे गया था, या वह जा रहा है, उसने यह काम किया, वे दोनों, वे सब। तो ऐसे शब्दों का जहाँ पे प्रयोग करेंगे
वो हमारा, या फिर हम यहाँ पर नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम दोनों शब्द आते हैं प्रथम पुरुष में। तो तो मीन्स होता है वे दोनों, या सह तो ते, सह तो ते, सह मीन्स वह होता है, तो मीन्स वे दोनों होते हैं, और ते मीन्स वे सब या वह सब होता है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। प्रथम पुरुष में कौन सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि बालका पठत, बालका पठत। तो बालका ना हम हैं ना आप हैं, बाय द वे हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो ना बालक आप हैं ना हम हैं, बालका कोई तीसरा है, तो हम तीसरे को नाम से संबोधित करेंगे, यानी कि बालका पठत, बालक पढ़ता है। क्लियर? थर्ड पर्सन के लिए है, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए। और एक उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे हैं बट मैं आपको एक दो बताती हूँ। जैसे सा लिखत, दोस्तों ये सा पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, और ये शा जिसमें बड़ा का मात्रा लग जाता है ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। सा लिखत यानी वह लिखती है। तो वह कौन है? वह थर्ड पर्सन है, हमें नहीं पता कौन है। तो इस तरीके से, यानी प्रथम पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं। फिर आ जाते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जिससे बात की जाए, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो अब हम जो आप के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो हमारे होंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में इसमत यानी कि तुम सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। इसमें तुम, जैसे कि हमें कोई बात कहनी है आप लोगों से, तो हम आप कहेंगे या तुम कहेंगे, तुम्हारे कहेंगे, तुम सब कहेंगे, और तुम दोनों मेरे सामने हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुम का प्रयोग करेंगे। तो तुम मीन्स होता है तुम। मध्यम पुरुष में वैसे हमारा आता है, प्रथम पुरुष में होता है सा तो ते, और मध्यम पुरुष में होता है तुम युवाम युवम। क्लियर? तुम मीन्स होता है तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और युवम मीन्स तुम सब। तो इसमें हम कुछ उदाहरण आपको लेके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा है त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, गच्छसि। तुम गच्छसि यानी कि तुम मीन्स क्या था, तुम जाती हो। क्लियर? तुम जाते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि अब देखो हमने तीसरे पर्सन के लिए भी बात कर ली, आपके लिए भी बात कर ली, अब बचे हम, तो हमें भी तो कुछ अपने लिए बचाना चाहिए ना, तो हम अपने लिए उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे, यानी कि जो बात कहने वाला हो। तो हम बात कह रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष में होंगे, तो हम अपने लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, हम अपने लिए हम प्रयुक्त करेंगे, मैं प्रयुक्त करूँगी। क्लियर? या मुझसे, इस तरीके के शब्द प्रयुक्त करेंगे। तो जैसे अहम, अहम मीन्स होता है मैं, अहम मीन्स क्या होता है मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। क्लियर? तो इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अहम पुस्तकम पठामि यानी कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या अहम पुस्तकम पठामि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। अवाम भोजनम खदाओ यानी कि हम दोनों खाना खाते हैं। तो अपने लिए प्रयुक्त कर रहे हैं ना हम, मैं। तो प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, मध्यम पुरुष आपके लिए। क्लियर? और उत्तम पुरुष हमारे लिए, यानी हम अपने लिए। तो यानी आपके लिए प्रयुक्त करेंगे तो तुम दोनों, तुम सब। किसी तीसरे के लिए तो वह, वे सब, वे दोनों। और अपने लिए तो मैं, हम दोनों, हम सब। दोस्तों इसमें ये जो है ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये याद होगा, आप अनुवाद बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जो आप पुरुष पढ़े हैं वही पुरुष है। इसमें कुछ सर्वनाम का है जो आपको पढ़ना है, यानी पुरुष चक्रम है। ये जो आप लोग को याद हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। दोस्तों प्रथम पुरुष में था सह तो ते। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। यानी ये प्रथम पुरुष किसी तीसरे पर्सन के लिए है, यानी तीसरे पर्सन के लिए, ये दूसरे पर्सन के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, और ये हमारे लिए। क्लियर? मध्यम पुरुष में हुआ तुम को दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर अंक की बिंदी, युवाम और यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। और अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स मैं। अवाम मीन्स क्या होगा दोस्तों, हम दोनों, और वयम मीन्स होगा हम सब। क्लियर? तो सह तो ते, तुम युवाम युवम, अहम अवाम वयम। दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। शाह
तौ ते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में हमारे, और लिंग भी 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। लकार 5 होते हैं। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो अब हम बनाना सीखेंगे अनुवाद। रेडी? तो सबसे पहले हम लट लकार में बनाएंगे। लट लकार, तो लट लकार में पठ धातु लेते हैं दोस्तों। पठ धातु हमने धातु रूप पढ़ रखा है ना, पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठाओ पठामा। तो जब शह पठत यानी वह पढ़ता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए है। तो पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष में आएंगे, यानी हम आपके लिए जब कोई बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तुम पठसि यानी तुम पढ़ते हो। युवाम पठता है यानी तुम दोनों पढ़ते हो। युवम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। जब हम अपने लिए कोई बात प्रयुक्त करेंगे, अपने लिए कोई बात कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अहम पठम यानी मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं यानी अवाम पठाओ। और वयम पठामा यानी हम सब पढ़ते हैं। दोस्तों इसका भी एक सीरियल है, यानी कि सीक्वेंस है। कैसे? देखो, पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठाओ पठामा। तो यहाँ पर जहाँ सा तौ ते जिस तरीके से है, जिस तरीके से जो बात कही जाएगी, वहाँ पर वही वचन प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे कि वे सब की बात आएगी, तो जहाँ पर ते प्रयुक्त होगा तो ते हमारा बहुवचन पे है, तो बहुवचन का ही हमारा पठ धातु का बहुवचन, एक वचन यानी बहुवचन प्रथम पुरुष का जो शब्द है वही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं, बना के आपको बताते हैं। जैसे कि मैं या वह खाना खाता है। वह खेलता है। वह खेलता है। अब वह क्यों होता? वह मतलब कौन सा शब्द था वह के लिए? शा था, सह। क्लियर? तो सा। अब सा हमारा एक वचन में था, यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हमारा सा था। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हमारा खेलना किस मीन्स होता है? तो क्रीड मीन्स होता है खेलना। तो क्रीड का जब हम धातु रूप बनाएंगे लट लकार में, तो हमारा क्या होगा? क्रीडति। क्या होगा दोस्तों? क्रीडति। तो वह खेलता है, सिंगल है ना, एक वचन है और एक वचन का सा है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रीडति। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारा बनेगा। फिर नेक्स्ट हम अपना लकार देखते हैं, लोट लकार। लोट लकार यानी कि लोट लकार का प्रयोग चक्र गम धातु में सीखेंगे बनाना। तो प्रथम पुरुष में है सह गच्छतु यानी वह जाए। तौ गच्छाताम यानी कि वे दोनों जाएं। ते गच्छन्तु यानी कि वे सब जाएं। तुम जाओ अगर हमें बनाना तो कैसे बनाना? तुम गच्छ। यूयाम गच्छतम तुम दोनों जाओ। तुम सब जाओ यानी यूयम गच्छत। और जब अपने लिए कोई बात कहेंगे, मैं जाऊं यानी अहम गच्छामि। हम दोनों जाएं, अवाम गच्छावा। हम सब जाएं यानी वयम गच्छामा। दोस्तों यहाँ पर जो ये सेंटेंस हैं ये सेम ही रहेंगे। सा तौ ते त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम यूयम और अहम अवाम वयम, ये सारे एक ही सीक्वेंस में रहेंगे। आपको बस इनका मीनिंग जानना ज़रूरी है। अगर बाय द वे आपको ऐसे मिल गया कि वे दोनों जाएं, तो वे दोनों जाएं, वे के लिए कौन सा शब्द है? तो वे मीन्स होता है, वे दोनों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तौ। तो तौ जाएं का क्या होगा? गच्छ धातु का लगेगा। तो कौन सा गच्छ धातु का लगेगा? लोट लकार। गच्छ धातु का कौन सा लगेगा? लोट लकार। तो जब लोट लकार लगेगा तो क्या हो जाएगा? गच्छतम यानी आज्ञा दिया जा रहा है। जो लोट लकार होता है वो आज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसी को आज्ञा दी जा रही है कि तुम ये काम करो, जाओ,
तुम जाओ, आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ पर जाने के लिए क्या हो जाए, गच्छताम। अब यहाँ पर वे दोनों जाएं, तो जैसे है तो वे दोनों का तौ होता है, तो तौ हमारा द्विवचन में है और प्रथमा पुरुष के द्विवचन में है। तो द्विवचन प्रथमा पुरुष का द्विवचन का ही हमारा धातु रूप गम का प्रयुक्त होगा, वो भी कौन सा, लोट लकार का। क्लियर, क्योंकि आज्ञा के लिए है। फिर नेक्स्ट है विधिलिंग। विधिलिंग यानी चाहिए के योग में। तो इसमें कैसे होगा, जैसे छात्रा पठेयु यानी कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, तो इसमें चाहिए के योग में है, यानी कि इसमें जो वाक्य हमारे प्रयुक्त होंगे यानी जो प्रयोग में होंगे वो चाहिए के योग में होंगे। राम को जाना चाहिए यानी रामा गच्छेत। तो इसमें कैसे बनेगा दोस्तों, ये सभी में सेम रहेंगे, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, वयम। तो कोई सेंटेंस हमको बनाना तो किस तरीके से बनाएंगे, उसे पानी पीना चाहिए यानी सह पिबेत। अब जो हमारा विधिलिंग लकार है इसमें शब्द जो धातु रूप है कैसे चलते, पिबेत, पिबेताम, पिबेऊ, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेब, पिबेब, पिबेम। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारे बनेंगे, यानी उसे पानी पीना चाहिए, सह पिबेत, उन दोनों को पानी पीना चाहिए, तो क्या होगा, तौ पिबेताम, उन सब को पानी पीना चाहिए यानी ते पिबेऊ, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम पिबे, तुम दोनों को पानी पीना चाहिए, युवाम पिबेतम। उसके बाद तुम सबको पानी पीना चाहिए यानी यूयम पिबेत, मुझे पानी पीना चाहिए, अहम पिबेयम, और हम दोनों को पानी पीना चाहिए, अवाम पिबेम, और हम सबको पानी पीना चाहिए यानी वयम पिबेम। क्लियर। उसके बाद चौथा जो हमारा लकार है उसमें बनाकर देखते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे कि लंग लकार आप लोगों को पता है कि भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार जो है भूतकाल के यानी चीज़ें हो चुकी होती हैं उनके लिए। जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना हम खा चुके हैं, तो अहम भोजनम, अहम, मैंने के लिए क्या प्रयोग हुआ, अहम। हमने यहाँ पढ़ा है ना कि मैंने जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है यानी मैंने उत्तम पुरुष यानी हम, कोई व्यक्ति जो बात ये कह रहा है वो अपने लिए यूज कर रहा है। तो मैंने यानी कि अहम, फिर खाना, खाना का है मीन्स होगा, खाना होगा भोजनम, फिर आखादतम यानी इसमें आ आगे जुड़ जाता है यानी अपठत, अपठताम, इस तरीके से। तो यहाँ खादम का के आगे क्या जुड़ जाएगा, आखादम। क्लियर। सीता ने नृत्य किया यानी सीता नृत्य कर चुकी है, तो सीता अनृत्यम, अनृत्यत। क्लियर। अब कुछ शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि पठ धातु का ही लेके बनाया गया है यहाँ पे, तो पठ धातु का ही देखते हैं। जैसे सह अपठत यानी वह पढ़ता था, बीते हुए काल की बात हो रही है। सौ तो अपठताम यानी कि वे दोनों पढ़ते थे। ते अपठत, ते पठन, ते अपठन यानी कि वे सब पढ़ते थे। तुम अपठतः यानी तुम पढ़ते थे। युवाम अपठतम यानी तुम दोनों पढ़ते थे। यूयम अपठत यानी तुम सब पढ़ते थे। अहम अपठन यानी मैं पढ़ता था। अवाम अपठाओ यानी हम दोनों पढ़ते थे। वयम अपठाम यानी हम सब पढ़ते थे। दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि पठ ही धातु का, जैसे यहाँ पर अगर हम गम धातु का लेते तो किस तरीके से बनता, अगर गम धातु का तो यहाँ पर कैसे होता, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छतन, आगच्छत, आगच्छतम, आगच्छत और आगच्छतम, आगच्छताओ, आगच्छताम। क्लियर। तो यहाँ पर अगर होता कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते थे, तो वे दोनों जाते थे, अगर कोई सेंटेंस यहाँ होता कि वे दोनों जाते थे, ये सेंटेंस जैसे लिया, तो वे दोनों के लिए क्या यूज होगा, देखो यहाँ ये वे दोनों ये है ना, तो वे दोनों हो गया। जाते थे, तो जाते थे क्या होगा, जैसे यहाँ पे वे दोनों जाते थे यानी कि वे दोनों जाते थे, तो हमारा द्वितीय वचन है, द्विवचन है, वो भी कौन सा, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, यानी वे किसी तीसरे पर्सन के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब जाना के जो मीनिंग होती है वो क्या होता है, गम मीन्स जाना होता है। तो गम का जब हम भूतकाल में करेंगे तो क्या होगा, आगच्छताम। तो यहाँ पर होगा आगच्छताम। क्लियर। तो तौ आगच्छताम। फिर पांचवा और आज का लास्ट है लिट लकार, यानी कि भविष्य काल, यानी होने वाला कुछ। तो इसके में अंत में गागी गे आता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें धातु रूप कैसे हैं, इसमें जैसे लिख धातु का है, यानी लिखना, लिखस्यति, लिखस्यता, लिखस्यन्ति, लिख्यास, लिखस्यथा, लिखस्यति, लिखस्याम, लिखस्यावा, लिखस्यामा। क्लियर। तो मैं दूध पीऊँगा, यानी कि वर्तमान के लिए मैं पीऊँगा। तो अहम यानी मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, और दूध का दुग्धम होगा, और पीऊँगा यानी पश्यामि। क्लियर। फिर है तुम पत्र लिखोगे। तुम यानी कि मध्यम पुरुष की बात हो रही है, मध्यम पुरुष एक वचन, यानी तुम पत्रम लिखष्यसि। क्लियर। यहाँ पर लिखस्यस है ना, इस वजह से लिखस्यस, यानी कि तुम भी मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का धातु रूप भी लगेगा। लिख धातु से कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह लिखेगा, यानी सह लिखस्यति, वे दोनों लिखेंगे, यानी तो लिखस्यता, वे सब लिखेंगे, यानी ते लिखस्यन्ति, तुम लिखोगे, यानी तुम लिखस्यसि, तुम दोनों लिखोगे, यानी युवाम लिखस्यथा, तुम सब लिखोगे, यानी यूयम लिखस्यता लिखस्यत। मैं लिखूंगा, यानी अहम लिखस्यामि, हम दोनों लिखेंगे, यानी अवाम लिखस्यावा, और हम सब लिखेंगे, यानी वयम लिखस्यामा। क्लियर। दोस्तों कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं।